जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। आने वाला 23 सितंबर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। 23 सितंबर 1917 को बाबा साहब इस समाज के जिसमें विषमता है और शोषण है, जिसमें कि भेदभाव है, उससे पीड़ित होकर के एक प्रण लिया था, संकल्प लिया था और समाज को नई दिशा देने के लिए उन्होंने वहीं से शुरुआत की थी। इस घटना को हम समझते हैं कि 23 सितंबर क्यों इम्पोर्टेंट है और इसका महत्व क्या है। बाबा साहब जब अपनी उच्च शिक्षा के लिए जा रहे थे तो 1913 में बड़ौदा के महाराज सयाजी गायकवाड़ ने उनको छात्रवृत्ति दी थी। उस छात्रवृत्ति की कंडीशन थी कि विदेश से पढ़ने के बाद जब आप वापस आएंगे तो 10 सालों के लिए उनके राज्य में, उनके एक तरह से सरकारी सेवा में आपको नौकरी करनी होगी। 1913 में बाबा साहब कोलंबिया यूनिवर्सिटी यूएस गए, वहां से उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त की और उसको प्राप्त करने के बाद 1917 में वापस आए। वापस आकर के और सयाजी महाराज बड़ौदा के यहाँ वो नौकरी करने के लिए पहुंचे। उस समय जो वर्ण व्यवस्था का सबसे कुरूप था कि जातिगत भेदभाव, और बाबा साहब जैसा कि दलित समाज से आते थे, उनके साथ भेदभाव था। सयाजी महाराज ने कहा कि कोई उनके ऑफिस का स्टाफ उनको लेने जाएगा स्टेशन पे, लेकिन बाबा साहब के आने के पहले ही ये खबर फैल चुकी थी कि एक दलित अछूत व्यक्ति महाराज के यहाँ नौकरी करने आ रहा है और उनको लेने कोई नहीं गया। ये बाबा साहब के लिए बहुत ही अपमानजनक की बात रही। बाबा साहब स्वयं से महाराज के दरबार में पहुंचे और वहां पर उन्हें सैन्य सचिव की नौकरी दी गई। सयाजी महाराज गायकवाड़ उनको वित्त मंत्री बनाना चाहते थे क्योंकि बाबा साहब इकोनॉमिक्स की एजुकेशन लेकर के आए थे, लेकिन अनुभव कम होने की वजह से पहले उनको सचिव का पद दिया गया और सैन्य सचिव का पद दिया गया और वहां पर वो पहुंचे। लेकिन बाबा साहब को बड़ौदा पहुंचने के बाद जो सबसे बड़ी कठिनाई आई वो रहने के लिए आवास की सुविधा। उनको कहीं भी रहने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। एक जगह गए, कुछ दिन रहे, फिर वहां से हटा दिया गया, फिर दूसरी जगह गए, वहां रहे और इस तरह परेशान होकर के वो फिर बाद में एक पारसी धर्मशाला में गए और उन्हें मजबूरी में दलित का जो पहचान था उसको छुपा करके हिंदू बन करके उन्होंने उस धर्मशाला में रहने का प्रयास किया और रहे। लेकिन कुछ दिन के बाद ही वहां लोगों को पता चल गया कि बाबा साहब अंबेडकर जो है ये दलित समाज के हैं और उन लोगों ने रात के वक्त, जब वो नौकरी से करके लौटे और रात के वक्त उस धर्मशाला से निकाल दिया और बाबा साहब उनसे विनती करते रहे कि हम उनको जो है रात भर रहने दीजिए, सुबह मैं कहीं और चला जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं किया और ये बहुत ही अमानवीय क्रूर कार्य उनके साथ व्यवहार किया गया और रात में ही उनके सामान को बाहर फेंक दिया गया। बाबा साहब बहुत दुखी हुए और बॉम्बे वापस जाने के लिए ट्रेन पकड़ने बड़ौदा स्टेशन पर पहुंचे, जो आज के समय में बड़ोदरा के नाम से जाना जाता है। रात के समय बॉम्बे की कोई ट्रेन नहीं थी और ये पता चला कि ट्रेन सुबह जाएगी, तो वहां पे बाबा साहब स्टेशन के पीछे ही सयाजी बाग था, वहां पहुंचे और एक पेड़ के नीचे बैठे और अपनी व्यथा को सोच करके बहुत दुखी हुए, रोने लगे और उन्होंने ये सोचा कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, इतने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया हूँ और तब मेरे साथ ऐसा है, तो मेरे समाज के जो बाकी भाई बहन हैं, जो अनपढ़ हैं, गंवार हैं, अशिक्षित हैं और गरीब हैं, उनके साथ क्या व्यवहार होता होगा। तब बाबा साहब ने उस रात को 23 सितंबर 1917 को ये प्रण लिया कि मैं अपने वंचित शोषित समाज के लिए काम करूंगा और उनको जो हक अधिकार है, समानता का अधिकार है, सम्मान है, वो दिलाऊंगा। और उसके बाद बाबा साहब जो है आगे बढ़े और अपने करियर में उन्होंने फिर सामाजिक कार्य करना शुरू किया। अंग्रेज की सरकार थी और धीरे धीरे उनके सामने अपना प्रतिनिधित्व दिया और आगे बढ़ते रहे। और बाकी हम लोग जानते हैं कि बाबा साहब फिर 1924 में जो है बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली में मनोनीत हुए। फिर उन्होंने महाड़ आंदोलन किया पानी के लिए, जैसा कि हम जानते हैं। फिर काला राम मंदिर आंदोलन किया और हिंदू धर्म जो यहाँ वर्ण व्यवस्था थी उससे पीड़ित थे,
तो उस पर उन्होंने कहा कि हम ऐसे धर्म को स्वीकार करेंगे या हमें वैसे जहां समानता की बात होगी, जहां बराबरी होगी, जहां हमको बराबर का सम्मान मिलेगा, अधिकार मिलेगा। तो हमारे समाज को, हमारा जो बहुजन समाज है, दलित पिछड़ा वर्ग है, उसको 23 सितंबर के महत्व को समझना चाहिए कि 23 सितंबर 1917 के दिन बाबा साहब ने संकल्प लिया और अपना पूरा जीवन अपने समाज के उत्थान के लिए, काम करने के लिए समर्पित कर दिया। बाबा साहब ने लॉ की डिग्री ली, इकोनॉमिक्स की डिग्री ली, बहुत सारी चीजें, वो अपने जीवन में कुछ भी कर सकते थे। वो इवन उनको हाई कोर्ट का जज बनने तक का ऑफर दिया गया था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो एक स्वतंत्र नागरिक रहते हुए अपने समाज के लिए काम करना चाहते थे। और मुख्यतः उन्होंने जो अपना संदेश दिया कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। शिक्षित बनने के लिए उन्होंने पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी स्थापित की और अनेकों अनेक कॉलेज स्थापित किए, सिद्धार्थ कॉलेज, मिनिल्द कॉलेज और अन्य कई कॉलेज। इवन कई सारे शहरों में, पुणे में, औरंगाबाद में और कई जगह पे उन्होंने बोर्डिंग स्कूल की स्थापना की, हॉस्टल की सुविधा की जहां पे दूर देहात गांव के बच्चे आए और रह के पढ़ाई कर सके आगे की। तो आज हम लोगों को भी एक संकल्प लेना चाहिए, एक प्रण लेना चाहिए कि हम अपने समाज, अपने पिछड़े भाई बहनों के उत्थान के लिए काम करें। हो सके शिक्षा के क्षेत्र में जो योगदान कर सकते हो काम करें, और हम आज जहां भी हों, हमें पे बैक टू सोसाइटी करने की जरूरत है। हमें अपने समाज में वापस जाने की जरूरत है। आज हम शिक्षित हो गए हैं तो समाज में जो हमारे पीछे रह गए भाई बहन हैं उनको हमको शिक्षित करना है। यही वास्तविक माने में पे बैक टू सोसाइटी होगी। बाबा साहब के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि एक संकल्प उन्होंने लिया था और एक संकल्प आज हम लें, समाज के उत्थान के लिए, देश की तरक्की के लिए और सब कुछ के लिए हम काम करें। जय भीम, जय भारत।